CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के अंदर ही एक तरफ घमासान मच रहा है, बड़े नेताओं के ऊपर लगातार हमला बोला जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के ऊपर कांग्रेस पार्टी की ओर से भी जोरदार तरीके से हल्ला बोला जा रहा है। पहले कांग्रेस अध्यक्ष HS लक्की ने और अब कांग्रेस के बड़े नेता पवन कुमार शर्मा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता पवन शर्मा ने बिना कोई लाग लपेट आपसे सवाल किया है कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का कोई समझौता या गठबंधन नहीं हुआ है, यह समझौता नहीं एडजस्टमेंट है। कुल मिलाकर पवन शर्मा ने आम आदमी पार्टी को जमकर धो दिया है। इसके पहले भाजपा के नेता सुभाष चावला ने भी आम आदमी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया था। इसी को लेकर हमने बात की कांग्रेस के बड़े नेता पवन शर्मा से, तो उन्होंने जो कहा सुनना बेहद जरूरी है। जो गठबंधन है वो विचारधाराओं का होता है, आइडियोलॉजी का होता है। अब मैं इसको गठबंधन नहीं कह सकता, ये गठबंधन नहीं होते, ये होते हैं अनहोली अलाइंसेस। टाइम टू टाइम ऐसे समझौते होते हैं जो एडजस्टमेंट होती है। ये गठबंधन नहीं हो सकता क्योंकि ये अलाइंस हो ही नहीं सकता। जब दोनों पॉलिसीज़ अलग हैं तो अलाइंस नहीं हो सकता। ऐसा अलाइंस BSP का BJP से भी हुआ था। मायावती प्रधानमंत्री बनी, CM बनी थी उत्तर प्रदेश की, उसके बाद मायावती ख़त्म हो गई, जो SC थे उसका साथ छोड़ गए। ये ऐसे ही ये जो केजरीवाल है, ये अन्ना हजारे, केजरीवाल, ये मोदी सब रामलीला ग्राउंड की मूवमेंट से निकले हुए हैं। इनकी एक ही विचारधारा है। तो मेरे हिसाब से तो ये अलायंस जो है हो नहीं सकता, क्योंकि केजरीवाल ने जो हरियाणा में किया है या जो दिल्ली में कर रहे हैं उससे वो अलायंस की भाषा नहीं। हाँ, केजरीवाल ये करते हैं मौका परस्ती का अलायंस कर लेते हैं, जहाँ उनको सूट करता है वहाँ अलायंस है। अदरवाइज़ वो BJP को सपोर्ट करते हैं इनडायरेक्टली। अपने खड़े कर दिए कैंडिडेट 80, उसमें से 50 की जमानत जब्त होगी, सिक्योरिटी फोरफिट होगी और 5-5, 4,000 वोट ले गए, जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो ये अलायंस नहीं, ये एडजस्टमेंट थी जो लास्ट टाइम लीडर्स ने की है। कीपिंग इन व्यू द वोट्स जो है इंटैक्ट रहें, दूसरी तरफ ना जाएं। तो इसलिए मैं इसको अलायंस नहीं मानता। लेकिन इस पे जो हक है हमारे प्रधान श्री HS लक्की जी और श्री मनीष तिवारी जी जो है वो सक्षम है इसके ऊपर कोई भी फैसला लेने के लिए। अब क्या फ़ैसला हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस बारे में अभी पार्टी में कोई राय नहीं बनी है। सर, जिस तरह से कल HS लक्की जी जो प्रधान है वो कांग्रेस पार्टी की, उनसे बात हुई कि मेयर चुनाव को लेकर के अभी तक कोई बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस से कोई बात नहीं चली है कि किसको बनाना चाहिए। तो साफ साफ लगता है कि गठबंधन कहीं ना कहीं टूट ही गया, जो एडजस्टमेंट है वो भी ख़त्म हो चुका है। देखो, मैं फिर पहले कहता हूँ अलायंस कभी नहीं था, गठबंधन कभी नहीं था। ये एक मौका परस्ती का होता है एडजस्टमेंट कि यार तू इस कुर्सी पे बैठ जा, ये मेरे को दे दे, मेरे को सूट करती है। ये एक एडजस्टमेंट थी। अब मेरा ख्याल है चंडीगढ़ एक छोटा सा सिटी है, इस मामले में शायद आम आदमी पार्टी के पास समय ही नहीं है कि चंडीगढ़ की दूसरी विरोधी राजनीतिक पार्टियों से बात करें और कोई समझौता तय करें। मेरा ख्याल है उनके पास समय ही नहीं है इस बात का। समय सर इसलिए भी नहीं है कि शायद जो इन्होंने कार्यकारिणी का जो गठन किया है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी में संतोष बताया जा रहा है। तो हो सकता है कि वो उलझे हैं और वो कांग्रेस के पास आकर के बात नहीं कर पा रहे हो, ये भी हो सकता है। ऐसा है, किसी के घर की उलझनों को हम नहीं सुलझा सकते, हम तो अपने घर की बात करते हैं। यदि उन्होंने कोई कदम आगे बढ़ाना होता तो हमारी राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमारे अध्यक्ष लक्की जी हैं, मनीष तिवारी जी हमारे यहाँ से इलेक्टेड MP हैं, तो उनके इनसे बात करनी चाहिए थी, मैं यही कहूँगा। यदि अभी तक बात नहीं हुई तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी किसी तरह की पहल नहीं करना चाहती। वो एक बार कांग्रेस की मदद से अपना मेयर बना गए, उसके बाद शायद उनकी राजनीति क्या है ये वही जान सकते हैं। सर, कोई जैसे गठबंधन को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं कि शायद गठबंधन टूट चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को भी, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता भी हैं, तो कुछ सलाह दे सकते हैं?
ऐसा है, सलाह जब पार्टी अध्यक्ष मीटिंग बुलाएगा तो अपनी जितनी सलाह होगी वहाँ अपनी सलाह देंगे। इस समय मैं सलाह देने में सक्षम नहीं हूँ, पार्टी का क्या स्टैंड है क्या नहीं है, तो वहाँ जब डिस्कशन होगी इनर पार्टी में तब ज़रूर सलाह देंगे जो बनती होगी। एक बात और आ रही सर आम आदमी पार्टी की तरफ से कि एक समझौता हुआ था जिसके तहत हम लोगों ने कांग्रेस के एमपी कैंडिडेट को मदद करके और जिताया भी था, और उसी के आधार पर मेयर का जो चुनाव था उस टाइम उसमें भी मदद करी थी कांग्रेस ने। तो एमपी उसका एक बार कांग्रेस का हो चुका है, इसका एक बार जो है वो मेयर भी हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में इस बार मेयर कैंडिडेट क्या कांग्रेस को खड़ा करना चाहिए? ऐसा है, जो हालात बने हैं उसमें गिनती क्या है क्या नहीं है ये हमारे अध्यक्ष साहब बैठेंगे पार्टी में। हमारी फॉर्म है इसको डिस्कशन करने के लिए, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, टीसीसी है, वो जो भी डिस्कस करेंगे उसमें फाइनल होगा। और मेरे हिसाब से यदि ये कहें कि हमें एमपी बना दिया, उन्होंने एमपी बनाने में मदद की कांग्रेस की। एमपी तो चंडीगढ़ के जनमत ने बनाया है, उन्होंने मदद की। जैसे लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है जनता दल, उसने भी मदद की, दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी ने भी मदद की एमपी बनाने में। ये अकेले आम आदमी पार्टी ने मदद नहीं की, जो दूसरी गठबंधन की हमारी पार्टियां हैं सेंट्रल लेवल पे, उन्होंने भी कांग्रेस को मदद दी है, जिस वजह से हमारा कांग्रेस का एमपी बना है। सर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को, क्या कांग्रेस को कह देना चाहिए गुड बाय आम आदमी पार्टी को? ये निर्णय लेने का हक मेरे को नहीं है, इस निर्णय लेने का हक पार्टी अध्यक्ष को है या मेंबर पार्लियामेंट को है। वो एआईसीसी से मशवरा करके इस मामले में डिस्कशन लेंगे। और मैंने पहले ही कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का अलायंस पार्टनर हो नहीं सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि हमारी और उनकी विचारधारा एक नहीं है। यदि विचारधारा एक होती तो केजरीवाल बैठ के बात करते, वो हर बात टीवी पे करते हैं, हर बात मीडिया पे करते हैं, कभी बैठ के बात नहीं करते। जो अलायंस वाले पार्टनर होते हैं वो बैठ के बात करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, फैसला लेते हैं। आम आदमी पार्टी की आदत नहीं है, वो आम आदमी पार्टी वाले बात करने से पहले मीडिया में पहुंच जाते हैं। इसलिए जो आपसी सहमति है वो कभी भी नहीं बन सकती उनके साथ। ये उनकी एक बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ी त्रासदी आम आदमी पार्टी के लिए, खासकर कि जब भी वो बात करते हैं मीडिया से करते हैं, ना कि पार्टी के साथ बैठ करके मिल करके बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। धन्यवाद, मेहरबानी, थैंक यू भाई। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।